वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द मार्केट। तो पहले हम लोग बात करेंगे ओवरऑल ब्रॉड मार्केट की, क्या एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आज का परफॉर्मेंस था, एंड देन वील मूव ऑन टू द चार्ट्स। बाय द वे, आई डू रेकमेंड कि आप एंड तक ये वीडियो देखते हो बिकॉज आई नोटिस दैट मेनी पीपल ड्रॉप ऑफ अराउंड 3-4 मिनट्स आफ्टर। ट्रस्ट मी, आपको उससे उतना वैल्यू नहीं मिलेगा जितना आपको एंड तक देखने मिलेगा। सो विद दैट लेट्स गो अहेड। आज हम लोग देख सकते हैं निफ्टी इज एट 17,322, सो इट्स अ लिटिल हायर देन 17,300। कल से थोड़ा नीचे आया, बट आई फील दिस इज स्टिल अ गुड लेवल कंपेयर टू हम लोग पहले क्या देख रहे थे। हम लोग देख सकते हैं कि टुडेज हाई वाज एक्चुअली ऑलमोस्ट एट 500। आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट साइन, एंड देन द लो ऑफ द डे वाज नॉट टू लो आई बिलीव। ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया 17,257, बट स्टिल आई फील काफ़ी वेल सस्टेन्ड था ओवरऑल। स्पेशली जब हम चार्ट्स देखेंगे हमें और पता चलेगा। नेक्स्ट अप, अगर हम लोग ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस की बात करते हैं, वी कैन सी दैट निफ्टी इज एक्चुअली एट पार, 0.17 डाउन है निफ्टी, और जो बाकी का मार्केट है दैट इज ऑल्सो रफली 0.3% डाउन एंड सच। ट्रस्ट में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं, आपको लगेगा अरे 0.17 है और 0.3 है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस आई फील। नेक्स्ट अप, इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स हम लोग देख सकते हैं सेक्टर्स भी मिक्स थे। तो आज जनरली लोग क्या बोलते हैं कि अरे स्टॉक मार्केट्स में ये कॉम्प्लेक्स सा न्यूज़ आ गया, वो एक चीज़ आ गई, एंड एज अ रिजल्ट ऑल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ हैपेंड, एंड देन द रिजल्ट इज व्हाट वी सॉ इन द मार्केट। आई फील न्यूज़ तो आते रहते हैं इन द ईयर्स दैट वीव बिन डूइंग आर ब्लॉग्स एंड वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट। हर दूसरे हफ्ते कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है, हर दूसरे हफ्ते कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। एट द एंड ऑफ द डे ये कॉन्स्टेंट सी चीज़ हो जाती है। सो व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट आई फील इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सेंटिमेंट क्या लग रहा है। नाउ यू आर जनरली डज दैट विद फंड फ्लोज। वो आर्टिकल होगा लिंक्ड वंस इट्स पब्लिश्ड ऑन investing.com, सो कमेंट्स में आप देख पाओगे वो आर्टिकल को। बट इन जनरल आई फील इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट रादर देन ट्राइंग टू से कि अरे ये न्यूज़ आ रहा है, वो न्यूज़ आ रहा है, क्योंकि न्यूज़ तो आने ही वाला है। सो वील टॉक अबाउट दैट वंस वी मूव टू द चार्ट। अगर गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं, हम लोग देख सकते हैं दीज आर द लूजर्स, सम वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स हियर। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स बैक बिलो 500। हम लोग ने इनफैक्ट कल ही बात की थी कैसे वो अराउंड 10% की रेंज में ही जा रहा है, अराउंड 40 पॉइंट्स की रेंज में। वंस अगेन इट्स कम डाउन। SBI नीचे आ गया है फ्रॉम दैट 520 लेवल, और बाकी भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स देख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ गेनर्स वी कैन सी अ फ्यू इंटरेस्टिंग गेनर्स। हम लोग देख सकते हैं थोड़े हेल्थ केयर फार्मा के है, राइट। वी कैन सी अ फ्यू हेल्थ केयर एंड अ फ्यू फार्मा वंस। हम लोग ने कल ही बात की थी कि व्हेन निफ्टी एंटर्स टर्बुलेंट टाइम्स, हेल्थ केयर फार्मा एंड सच टेंड टू डू अ लिटिल बेटर। सो वो हम लोग देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट निफ्टीज परफॉर्मेंस टुडे, तो हम लोग देख सकते हैं दैट यहाँ पर दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। सो फॉर एग्जाम्पल HDFC वॉज द टॉप गेनर फॉर निफ्टी। आपने शायद कुछ आवाज़ सुना होगा, लॉट ऑफ हेलीकॉप्टर्स पासिंग ओवरहेड टुडे, आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट हम लोग देख सकते हैं HDFC ने बेस्ट परफॉर्म किया है निफ्टी में। अदानी पोर्ट्स इज द क्लोज सेकंड, और बाकी सब छुटपुट है ऑनेस्टली। द मोर इम्पॉर्टेंट वंस आर जनरली डबल डिजिट, जैसा मैंने देखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो ठीक है, उसके बाद 7 पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अ स्मॉल स्टॉक, आई फील इट्स नॉट दैट मटीरियल। जैसे कि बात करें ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस और SBI की, आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंट मूवर्स फॉर द डे। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द चार्ट, नाउ लेट्स एक्चुअली टेक अ लुक कि क्या हुआ है। मैंने जो सेंटिमेंट्स के बारे में बात किया था, व्हाट एग्जैक्टली आर दो सेंटिमेंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट परसों काफ़ी नीचे चला गया था। वी स्पोक अबाउट हाउ इट वॉज अ गैप डाउन एंड हाउ माई व्यूज़ ऑन गैप्स वर्सेज बॉडीज आर। अब आज हम लोग क्या देख रहे हैं, एकदम रॉकेट जैसे रैली के बाद हम लोग थोड़ा सा वेट देख रहे हैं। आई फील इट माइट जस्ट मीन कि गिवन कि हम लोग कंसिस्टेंटली लोअर हाइज देख रहे हैं, गिवन कि कल सडनली ऊपर गया है, नेचुरली इवन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स माइट फील कि अरे अचानक क्या हो गया। सो मे बी इट्स ट्राइंग टू टेक लाइक अ ब्रीफ पॉज, एंड आई फील दैट वुड बी फाइन, आई फील दैट वुड बी नेचुरल इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ट्रेंड। क्योंकि हम लोग अभी रेंज के बीच में है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्शनल प्ले क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पर हैं, राइट, व्हेन वी आर इन दिस फेज, समझो ये वाली कैंडल है, यहाँ पर यू माइट बी टेम्प्टेड टू से दैट अरे यार भाव ऊपर चले जाएगा, बट वी सॉ दिस रेंज होल्डिंग फॉर हाउ लॉन्ग, आई विल शो यू। वी सॉ दैट रेंज होल्डिंग फॉर अराउंड 2 months, और 2 महीने के बाद वो रेंज में से निकला। सो अब भी एक बड़ी सी रेंज में ही है इन माई व्यू द मार्केट, बिकॉज अनलेस इट्स एबल टू ब्रेक दिस,
और वर्स्ट केस सिनारियो ब्रेक दिस, आई थिंक तब तक एक रेंज जैसी साइडवेज मूवमेंट में जा रही है. सो इन सच मूवमेंट्स वी डू एंड अप सीइंग सच हेजिटेटेड मूवमेंट्स कि एकदम अरे आगे जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेफ्ट में जाऊँ राइट में जाऊँ, राइट, दोज टाइप ऑफ मूवमेंट. सो आई फील दैट इज़ वॉट वी माइट बी सीइंग राइट नाउ. अगर इंट्राडे की बात करो देन दिस इज़ वॉट वी सॉ, अगेन वेरी सिमिलर टू वॉट वी जस्ट स्पोक अबाउट. गैप अप ओपन था, गैप फिल किया, नीचे से उसने ऊपर गया, ऊपर जाके 490 के आसपास से ही नीचे चला गया, विच मीन्स 500 वॉज रिजेक्टेड. एंड देन ओवरऑल ईओडीओ हम लोग देख सकते हैं दैट इट्स लाइक अ हायर लो. बट यहाँ से वो जो है, ये जो हायर लोज बना रहा था उससे यही कैंडल ने उससे तोड़ दिया. तो सो लॉट गोइंग ऑन जनरली इन रेंज बाउंड मार्केट्स. दिस इज वॉट वी सी. अगेन ओवरऑल रेंज बाउंड है. इन टर्म्स ऑफ द करंट ट्रेंड, आई फील अनलेस ये लेवल तोड़ता है विच वुड बी अराउंड 250 to 260, आई फील इट माइट जस्ट हैव अ बुलिश बायस. अगर RSI और सब देखते हैं, दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. वी कैन सी इट्स बिलो 50 MA बट इट्स ऑन द 5 मिनट. सो अगर आर्ली पर देखते हैं हम लोग, आर्ली पे वी कैन सी इट्स एट द 50 MA लाइन. वी कैन सी RSI इज ऑल्सो राइट एट 50. 50 इज जनरली द सेपरेटर. मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि RSI 50 के ऊपर होता है, इट्स गॉट अ बुलिश बायस, बिलो 50 इट्स गॉट अ बेरिश बायस. सो लेट्स सी हाउ इट गोज ओवरऑल. अगर हम लोग अब बात करें ओवरऑल डेली चार्ट की, वी कैन सी दिस इज व्हाट द मूविंग एवरेज इज लुकिंग लाइक. बैंक निफ्टी की बात करें, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ बैंक्स हैव डन, इन केस यू मिस्ड इट, हम लोग ने बात की थी कि हाउ बैंक्स हैव डन लाइक दिस. सो बेसिकली इट्स अ माइल्ड अंडर परफॉर्मेंस बाय बैंक्स. बैंक्स थोड़े से और नीचे आ गए, बट आई फील दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील गिवन कि जो कैंडल है एग्जैक्टली वो सिमिलर ही है. सो दिस इज़ वॉट इट्स लुकिंग लाइक नाउ. बैंक निफ्टी में भी ऑब्वियसली इंट्राडे में काफ़ी शार्प फॉल आ गया था, एंड दिस इज़ वॉट वी आर सीइंग. सो अगर हम लोग देखें फॉल, तो अगर यहाँ पर हम लोग हाई मानते हैं एंड वी सी दिस लो, देन वी कैन सी इट वॉज अ 600+ पॉइंट फॉल फॉर बैंक निफ्टी. 1.5% से ज़्यादा गिरा है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर. सो हायर लेवल्स पे स्पेशली हम लोग देख सकते हैं 38,400 और 500 के लेवल्स पे काफ़ी सारे सेलर्स आ रहे हैं. ये लेवल हम लोग ने जो देखा था, बेसिकली जो गैप डाउन हुआ, वो गैप डाउन के पहले वाला जो दिन था उसका लो जो है वो हम मान सकते हैं लाइक एज अ रेजिस्टेंस, बिकॉज दैट सेम लेवल वॉज अ रेजिस्टेंस टुडे इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून. सो वो एक और चीज़ हम ध्यान में रख सकते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द टॉप स्टॉक्स नाउ, तो रिलायंस देख सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसा दिख रहा है. आई फील इवन दो एक नेगेटिव डे था रिलायंस के लिए, एक बैरली नेगेटिव आई वुड से, इट स्टिल लुक्स गुड बिकॉज वो 50 MA के ऊपर है. और हम लोग देख सकते हैं कि वो 50 MA के नीचे ट्राई कर रहा था. इनफैक्ट इट वॉज ट्राइंग टू गो बिलो 2400, बट वो एक्चुअली उसे रिटेन कर पाया, आई थिंक, विच इज़ अ गुड साइन. सो इंट्रा ऐसा कुछ लग रहा है. आई फील इट्स फाइन, डज नॉट लुक टू बैड इन माई व्यू. अगेन यहाँ से ही बाउंस कर रहा है. आई डू स्टैंड बाय माई व्यू कि मे बी दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी एट अराउंड 200 MA. HDFC बैंक की अगर बात करें, समथिंग सिमिलर. प्राइस नीचे ड्रॉप हुई, बट उसके बाद नीचे से हम लोग थोड़ा सा पुश देख रहे थे, थोड़ा नज देख रहे थे बाय द बुल्स टू एक्चुअली पुश प्राइसेस अप. इन्फोसिस की बात करें, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. अगेन रेजिस्टेंस एट 20 MA एंड एट 1744. TCS अनरिमार्केबल. ये वाला जो लेवल है हम लोग देख सकते हैं 3850 के आसपास का, मे बी दैट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड द थर्ड रेजिस्टेंस माइट कम इन अराउंड हियर. HDFC की अगर बात करें, वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन राइट अराउंड 2360 इज वेल इज वही लेवल पे वो अटका है. मे बी लाइन चार्ट से हमें थोड़ा बेटर पता चलेगा. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक, राइट. ICICI बैंक की अगर बात करें, डाउन 1.5%. नाउ ICICI बैंक इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स टुडे, क्योंकि अगर मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाता हूँ, वी कैन सी इसने एक्चुअली प्रीवियस क्लोज का रेजिस्टेंस लिया है. सो बाकी सब सारे स्टॉक्स में हम लोग ने कैसे बात की थी कि वाओ, यू नो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर उसने हायर लो बनाया है, थिंग्स आर फाइन. इंट्राडे लो उसने रिटेन किया है. ICICI बैंक में वैसा नहीं है. ICICI बैंक, वी कैन सी इट्स एक्चुअली प्रीवियस क्लोज रेजिस्टेंस एंड वी कैन सी इट्स एक्चुअली कम बैक डाउन फ्रॉम दैट 780 लेवल इटसेल्फ. सो लेट्स सी कैसे जाता है. नेक्स्ट अप इज कोटक बैंक. कोटक बैंक का अगर हम लोग डेली चार्ट देखें, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. अगेन जो ट्राइफेक्टा ऑफ मूविंग एवरेजेस है 50, 200 एंड 20 वहीं पर है. सो इट्स नेचुरल दैट इट माइट फाइंड सम रेजिस्टेंस, बट एज लॉन्ग एज आई फील 1720 को होल्ड करता है, यही जो जोन है, आई फील इट्स गुड. अगर उसको तोड़ता है देन आई फील स्टिल इट्स अराउंड दैट सेम गुड ओवरऑल रेंज. सो अगर हम लोग बात करें मंथली चार्ट्स की या वीकली चार्ट्स की, इट माइट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि इन चार्ट्स पे एक्चुअली इट लुक्स बेटर देन
let's say your daily or weekly or rather daily or hourly or something. So that's my view on that. SBI की बात करें, अगेन नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द स्टॉक. 516 पर है, 520 का रेजिस्टेंस आ गया है उसको. लेट्स सी हाउ इट गोज. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट दिस हाई दैट वी सॉ, वहीं से वो एक्चुअली स्टॉप हुआ है. एक्सिस बैंक की अगर बात करें, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. सीम्स लाइक वी आर सीइंग सम कंसोलिडेशन एंड रेजिस्टेंस अबव 800. अगेन सेम चीज़ हम लोग ने बात की थी पहले भी. सो ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी माई व्यू. वेरी क्यूरियस टू हियर योर व्यू एज वेल. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.